हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 7th के लिए मैथ की और टॉपिक है वाणिज्य गणित में लाभ हानि। लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो टॉपिक है हम इससे पहले इसकी वीडियो बना चुके हैं, वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख लें। तो उसके बाद आपको ये जो सवाल है हमारे अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको ये 5 सवाल करवाएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। पांचों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और हम हमेशा इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल ही लिखकर आपको कराते हैं। तो ठीक है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक पेन को 21 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लाभ का सूत्र, हानि का सूत्र, लाभ प्रतिशत का सूत्र, हानि प्रतिशत का सूत्र, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। उन दोनों वीडियोस को आप जाकर ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो चीज़ें हमें दे रखी हैं वो लिख लीजिए और जो हमें पूछिए उसे x मानकर सवाल को हल कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या दे रखा है सवाल में, एक पेन को 21 रुपये में बेचने पर, यानी कि ये है विक्रय मूल्य, 5% का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत है 5। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करना, क्रय मूल्य को मान लेंगे x। तो ये दो चीज़ें दे रखी हैं और तीसरी हमने मान ली x, और जो दे रखा होता है उसी का सूत्र लगा देंगे, यानी कि लाभ प्रतिशत का। तो चलिए सवाल को अब करते हैं। हमें दे रखा है इसका विक्रय मूल्य, शॉर्ट में हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। कितना दे रखा है, 21 रुपये, ठीक है। और लाभ कितना दे रखा है हमें, लाभ बराबर दे रखा है हमें इसमें 5%। और तीसरी चीज़ जो नहीं है, जो पूछी है, वो हमने मान ली, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये। अब देखिए सीधे लाभ प्रतिशत का ही हम सूत्र लगा देंगे, क्योंकि वही दे रखा है और तो कोई सूत्र दिख नहीं रहा हमें। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा के 100। अब जो चीज़ें हमें दे रखी हैं वो लिख लीजिए। लाभ प्रतिशत कितना है, 5। विक्रय मूल्य कितना है, 21। क्रय मूल्य कितना है, x, बटे क्रय मूल्य कितना है, x, और गुणा के 100। ये समीकरण बना ली है हमने। अब इसे हल करके केवल x का जो मान आएगा वही हमारा क्रय मूल्य है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इससे कट तो सकता नहीं है ना, ये कट रहा है, तो क्या करेंगे, इसकी तिरछी गुणा कर देंगे 5 में और 100 की इन दोनों में गुणा करेंगे। केवल इसमें ही नहीं होगी, दोनों में होगी। तो 5 की पहले इसमें करेंगे तो हो जाएगा 5x, 100 की इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2100 और माइनस के 100x। अब x वाले एक तरफ और संख्या एक तरफ, तो इसे इधर ले आएंगे उठा के, तो हो जाएगा 5x प्लस के 100x बराबर 2100, और ये हो गए जुड़ के 105x बराबर 2100, और x आ जाएगा 2100 बटे 105। अब आप इसे 5 से काट लीजिए, या आपको पता हो 105 दूनी 210 होते हैं तो 20। तो x बराबर हमारा आ गया 20। x क्या माना है हमने, क्रय मूल्य माना है, तो क्रय मूल्य बराबर आ गया 20 रुपये। तो इन सवालों को हल करने का सिंपल सा तरीका है, जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लो, और थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा फिरा के दे रखी होगी तो उसे सही तरीके से सवाल को बनाकर करना है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। पहले सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर करते हैं। दूसरा सवाल है, एक आदमी 3 लाख रुपए में 10 गाय खरीदता है। 10 गाय खरीदी है 3 लाख रुपए की। अब ये नहीं दे रखा कि एक गाय कितने की है, हो सकता है कोई 40 की हो, कोई 30 की हो, पर 10 मिला के हैं 3 लाख की। कुछ समय बाद वह इन गायों को 24,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से बेच देता है, पर जब बेचने का वक्त आया तो उसने हर एक गाय 24 के हिसाब से बेची है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। ये तो देखिए क्रय मूल्य है, साफ साफ दिख रहा है 3 लाख रुपये, और बेचने वाला जो मूल्य है उसमें 10 की गुणा होगी, क्योंकि 10 गाय हैं और इसमें प्रति गाय का दे रखा है 24,000 रुपये। और फिर देखेंगे लाभ हुआ है कि हानि। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले छोटा सा सवाल है हालांकि ये, तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य इसमें हमें इसका 3 लाख रुपए।
ठीक है। पर इसमें मेन बात क्या है, विक्रय मूल्य में है, विक्रय मूल्य जो है वो उसमें 10 की गुणा होगी। क्यों? क्योंकि 24,000 रुपये प्रति गाय का है, एक गाय का, गाय है 10 उसकी, तो ये होगी 2,40,000 रुपये। तो उसे कुल मिला के क्या हो रहा है जी, लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। साफ साफ दिख रहा होगा, 3 लाख की खरीदी है, 2,40,000 की बेची है, यानी कि 60,000 रुपये का हो रहा है हानि। तो काय का सूत्र लगा देंगे, हानि प्रतिशत का। हानि प्रतिशत का सूत्र होता है, पहले क्रय मूल्य आ जाएगा इस बार, माइनस के विक्रय मूल्य बटे के क्रय मूल्य और गुणा के 100। यहाँ पे मान रख दीजिए क्रय मूल्य है 3 लाख, विक्रय मूल्य है 2,40,000, बटे क्रय मूल्य है 3 लाख, गुणा के 100। बस अब इसे काट पीट करनी है। देखो 2 जीरो तो काट ही दो इसकी, ये बचे हमारे 60,000 बटे 3,000, 3 जीरो फिर कट गई और 3 से कट गया 20 बार, 20% की हानि हुई है उसे। काफ़ी बड़ी हानि मानी जाएगी 20% की, पर जो भी है अब यही है। सवाल आपकी समझ में आ गया, बहुत आसान सवाल था। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ ताकि एक पेज पर हम 2 सवाल कर सकें। सवाल नंबर 3 है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। श्याम अपने ट्रांजिस्टर को 20% हानि के साथ 1280 रुपये में बेच देता है। ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो। 20% हानि, सिंपल सी बात है, एक चीज़ पता पड़ गई कि हानि प्रतिशत का सूत्र लगेगा, क्योंकि हानि प्रतिशत दे रखी है। 1280 रुपये में बेच दिया, मतलब ये विक्रय मूल्य है। ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना, ठीक पहले सवाल की तरह है, बस उसमें क्या था, क्रय मूल्य वो जो है लाभ प्रतिशत का सूत्र था, इसमें हानि प्रतिशत का सूत्र है। करना वैसे ही है। 2 चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले हमें दे रखी है एक तो चीज़ हानि प्रतिशत, कितनी दे रखी है जी 20, और दूसरी चीज़ हमें इसमें दे रखी है विक्रय मूल्य, कितना दे रखा है 1280 रुपये, और क्रय मूल्य पूछा है वो हम मान लेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये। अब सिंपल सी बात है, हानि प्रतिशत दे रखा है तो हानि प्रतिशत का ही सूत्र लगाएंगे। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य और गुणा के 100। हानि प्रतिशत के नीचे कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे, क्योंकि वो दे रखा है। क्रय मूल्य कितना है x, विक्रय मूल्य 1280 बटे क्रय मूल्य x और गुणा के 100। केवल इतना करना। आप ठीक पहले की तरह से हल कर देंगे। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, 100 की इन दोनों में गुणा और x की इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा 100x, माइनस इसमें करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगी। अब x वाले एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो देखिए x वाले हम चाहें तो इसे भी ले जा सकते हैं, पर अच्छा ये होगा कि हम इसे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा और इसे इधर ले आएँ। ठीक है, वैसे जैसे भी कर सकते हैं हम दोनों तरीके से, पर सही इस तरीके से रहेगा कि हम 20 को तो इधर ले आए उठा के और इस वाली संख्या को इधर ले जाएं, ताकि ये प्लस प्लस में ही रहें। तो ये तो 12 लाख और 1,28,000 है, और ये हमारे 80, x आ जाएगा बटे में, तो 1,28,000 बटे 80, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 1600। x क्या माना है हमने, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जो है उस ट्रांजिस्टर का वो 1600 रुपये है। 20% हानि पर जब वो बेका तो 1280 में बिका। ठीक उसी सवाल की तरह है। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल पढ़ते हैं। एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 980 रुपये प्रति क्विंटल, ये जो लाइन टेढ़ी लाइन खींच रही है इसे हम अंग्रेजी में स्लैश कहते हैं, हिंदी में प्रति कहते हैं। तो 980 रुपये प्रति कुंतल, मतलब एक कुंतल का 980 रुपये, कितने खरीदे 15 कुंतल, तो इतने की गुणा करनी पड़ेगी 15 में, वो होगा क्रय मूल्य, क्योंकि इसने 15 कुंटल गेहूं खरीदा है इसके रेट से। कुछ समय बाद व्यापारी ने इसे 20% हानि पर बेच दिया। अब हानि प्रतिशत दे दी हमें, क्रय मूल्य दे रखा है, हानि प्रतिशत दे रखी है, गेहूं का विक्रय मूल्य बताना है, वो मान लेंगे हम x। और इसी सवाल की तरह भी करेंगे जैसे ये वाला करा है, पर इसमें अंतर केवल इतना है कि इसमें इसकी गुणा करके आएगा हमारा क्रय मूल्य, क्योंकि ये जो रेट है
ये 1 कुंटल का है, खरीदे उसने 15 कुंटल है। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे। देखिए क्रय मूल्य दे रखा है 980 रुपये प्रति कुंटल का, तो 980 गुणा 15 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14,700 रुपये। एक तो ये दे रखी है हमें। दूसरी चीज़ हमें इसमें दे रखी है हानि। हानि भी काफ़ी बड़ी है, 20% की हानि दे रखी है। और विक्रय मूल्य हमसे पूछा है तो वो हम मान लेंगे x। माना विक्रय मूल्य बराबर x रुपये। और अब हानि प्रतिशत का लगा देंगे सूत्र, और तो कोई तरीका है नहीं। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य और गुणा के 100। ठीक, हानि की जगह हानि लिखेंगे, कितना है 20। क्रय मूल्य हमारा है 14,700 माइनस x विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 14,700 और गुणा के 100। 2 जीरो से देखिए 2 जीरो कट गई। अब ये तो ख़त्म हो गया, एक का तो कोई मतलब नहीं है, इसे ब्रैकेट्स में बंद करेंगे ऐसे, इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो हो गया 20 गुणा 147 बराबर 14,700 माइनस x। ये हो जाएगा हमारा 2940 बराबर 14,700 माइनस x। अब x का मान निकालना है तो देखो x को पॉजिटिव बनाना है यानी कि धनात्मक, तो x को तो इधर ले आएंगे, इसे इधर ले जाएंगे, तो x आ जाएगा 14,700 माइनस 2940। इसे घटा दो, 0 6 16 में से 9 गई 7, 3 में से 2 गया 1 और 1। 11,760 रुपये के बेचे उसने, 14,700 के खरीदे थे। ये तो टोटल भाव आ गया विक्रय मूल्य का। मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ आपको इस सवाल में, ये तो उसने टोटल इतने रुपये, और वो कह रहा है प्रति कुंटल कितने के बेचे, तो प्रति कुंटल विक्रय मूल्य निकालना हो, जैसे प्रति कुंटल क्रय मूल्य भी तो प्रति कुंटल का ही दे रखा था हमें सवाल में, तो प्रति कुंटल का विक्रय मूल्य निकालना है तो 15 से भाग कर देंगे, तो प्रति कुंटल विक्रय मूल्य आ जाएगा 11,760 बटे 15। इसे काट के जितना भी आएगा वो हमारा उत्तर होगा। ये एक्स्ट्रा बताया, सवाल में पूछा नहीं है क्योंकि ये पूछ भी सकता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ, जो कि आज की वीडियो का आखिरी सवाल है। ये थोड़ा अलग सवाल है, इसे ज़रा ढंग से देखेंगे, इसलिए मैंने सबसे आखिर में लिखा है। एक दूध वाला अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये प्रति गाय की दर से बेच देता है। दोनों गाय बेच दी, 20,000 रुपये प्रति गाय। देखो जैसे यहाँ प्रति शब्द था, यहाँ प्रति लिख रहा है, बात एक ही है, तो 20 दूनी हो गए 40। पहली गाय पर उसे 5% का लाभ हुआ, दूसरी गाय पर 10% की हानि, तो दूध वाले को कुल कितना लाभ या हानि हुई। तो पहली गाय के लिए भी क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं दे रखा कितने में खरीदी है, ये तो इसमें दे नहीं रखा, ये दे रखा कितने में बेची है। तो हमें जब तक खरीदने वाला मूल्य बतानी होगा तब तक हम कैसे बता देंगे कि लाभ हुआ या हानि हुई है। तो हम पहली गाय के लिए तो अलग निकालेंगे क्रय मूल्य, दूसरी गाय के लिए अलग निकालेंगे, फिर देखेंगे मिला के उसे कि उसे लाभ हुआ है या हानि। तो एक तरह से 2 सवाल उन्होंने मिला के दे दिए हैं एक सवाल पे। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे पहली गाय के लिए। पहली गाय के लिए ध्यान से समझिएगा सवाल को, बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा। पहली गाय के लिए देखिए क्रय मूल्य कितना दे रखा है, पहली गाय का कुछ नहीं दे रखा, तो वो मान लेंगे हम x, क्योंकि ये पता ही नहीं कितने में खरीदी है। पता है क्या? नहीं पता। विक्रय मूल्य पता है कितने में बेची है, 20,000 में बेची है। ठीक, पहली गाय खरीदी कितने में नहीं पता, पर ये क्या 20,000 रुपये बेची है, और पहली गाय पे लाभ कितना हो रहा है उसे 5% का लाभ हो रहा है, इस पर 5% का, तो साफ साफ दिख रहा है लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा लो, x का मान निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत हो गया हमारा, सूत्र है क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य और गुणा के 100। ठीक, लाभ प्रतिशत हमारा 5 है, विक्रय मूल्य हमारा है 20,000 माइनस क्रय मूल्य x बटे क्रय मूल्य x गुणा के 100। देखिए ये इसकी गुणा कर दीजिए इसमें, अभी हमने सॉल्व किया पहला सवाल इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा 5x, 100 की गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 20
4 जीरो 2 जीरो और माइनस के 100x, इसे पक्षांतर कर लेंगे इधर तो 5x प्लस 100x बराबर 2 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये हो गए 105x बराबर 1 2 3 4 5 6 जीरो और x बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो बटे 105। ये थोड़ा दशमलव में आएगा इसका सवाल का उत्तर, तो ये कटेगा 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 1 2 3 4 5। जो पहली गाय का क्रय मूल्य आया, पहली गाय कितने में खरीदी थी, वो आया हमारा 1 2 3 4 5 बटे 21 और भाग करके ये आ जाएगा 19,047 रुपये 62 पैसे। मैंने कहा दशमलव में आएगा ये, तो मैंने कर लिया है भाग, आप करके देख लीजिएगा। दशमलव के भाग हमने आपको सिखा रखे हैं। अब दूसरी गाय की बात करें। देखो पहली गाय की बात कर ली, अब मैं यहाँ लाइन खींच सकता हूँ। अब करते हैं दूसरी गाय की बात। ये बड़ा सवाल है, 2 पेजों में आएगा। दूसरी गाय के लिए, दूसरी गाय के लिए क्या क्या दे रखा है, देखो क्रय मूल्य दूसरी गाय का भी नहीं पता। हमने इसका x मान लिया तो इसका मान लेंगे y, क्योंकि दोबारा तो x मान नहीं सकते, तो दूसरी गाय का क्रय मूल्य मान लिया हमने y। ठीक है, और इसमें विक्रय मूल्य वही है उसका हमारा 20,000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। और इस बार उसे हुई है हानि, कितने की हानि हुई है इस बार उसे, 10% की हानि। तो इसमें हानि प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे, हानि बराबर 10%। हानि प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगी हमारी, सूत्र है इसका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य और गुणा के 100। हानि के नीचे हानि लिख देंगे 10, क्रय मूल्य हमारा है y, विक्रय मूल्य हमने मारा है 20,000 बटे क्रय मूल्य है y गुणा के 100। पिछले वाले की तरह ये सेम टू सेम वैसे ही हो रहा है। इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो गया 10y, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 100y माइनस इसमें 2 के आगे वही 6 जीरो आएंगे। फिर पक्षांतर करेंगे तो 100y माइनस के 10y हो जाएगा, क्योंकि इस बार हम इसे इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले आएंगे, तो ये इधर आगे हो जाएगा प्लस का 6 जीरो। कितने हो गए ये बचे जी, 90y बराबर 2 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो, ये इसके बटे में आ जाएगा। बहुत बड़ा सवाल हो रहा है, घबराना नहीं है आपको। तो y बराबर आ जाएगा हमारा 2 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो बटे 90। 1 जीरो कट गई। अब 9 से हमें इसमें क्या करना है, भाग देना है। किसमें, 2 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो में 9 से करना है हमें भाग। तो ये आएगा हमारा 22,222 रुपये और 22 पैसे, कुछ इस तरीके से भाग जाएगा। तो दोनों क्रय मूल्य हमने निकाल लिए, पहली गाय का भी और दूसरी गाय का भी। अब पता चलेगा कि हानि हुई है या लाभ हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, अब सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो केवल दोनों गायों का क्रय मूल्य निकाला है हमने। तो अब हम देखेंगे कुल क्रय मूल्य कितना हुआ, जो दोनों गायों का मिला के हुआ कुल क्रय मूल्य। देखो पहली गाय का कितना आया था, इसी में मैंने निकाला है। पहली गाय का आया है 19,047.62। तो पहली गाय का लिख देंगे 19,047.62 प्लस दूसरी गाय का कितना आया, ये रहा 22,222.22। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 4 आया, 8 आया, 9 6 2 11 2 3 और 1 4, 41,269 रुपये 84 पैसे। इतने रुपए में खरीदी थी उसने। और विक्रय कितने में करी है, विक्रय मूल्य है 20,000 पहली गाय का और 20,000 दूसरी गाय का, यानी कि 40,000 रुपये में उसने बेची हैं। तो उसे क्या हो रहा है, खरीदी ज़्यादा में है, बेची है कम में, तो क्या हो रहा है उसे हानि। तो हानि प्रतिशत का लगा देंगे सूत्र। तो हानि प्रतिशत का सूत्र जो मैं कई बार लिख चुका हूँ, मैं सीधे लगा रहा हूँ। तो हानि प्रतिशत का सूत्र लगा दिया है। हानि प्रतिशत का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, इसमें से घटाएंगे, दशमलव के घटाने आपको आने चाहिए, 1269.84 बचेगा
बटे नीचे बचेगा 412694.84 गुणा 100। और मैंने आपको पढ़ा रखा है दशमलव में अगर ऊपर नीचे दशमलव बराबर संख्याओं के बाद है तो वो उड़ जाते हैं, यानी कि हट जाते हैं। 100 की गुणा कर देंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी और बटे 412984। इससे आप भाग करेंगे तो ये उत्तर आएगा 3.07% लगभग। कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है सवाल में, इस वजह से बहुत टिपिकल सा हो गया है, पर किताब में इस तरह से ही कुछ संख्याएं दे रखी थी आपकी, तो मैंने उसी तरीके से आपको बताया है। अगर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कम होती तो शायद अच्छी तरह आपको और ज़्यादा समझ में आ जाता। हालांकि मैंने समझाने का प्रयास अभी भी पूरा किया है। मैं दोबारा बता देता हूँ एक सवाल को एक बार कि 2 गाय दे रखी है और दोनों गायों को उन्होंने 20-20 हज़ार में बेचा है, पर खरीदा कितने में वो नहीं पता है। तो हमने पहली गाय के लिए भी क्रय मूल्य निकाला है x मानकर, लाभ है पहली गाय पर तो लाभ प्रतिशत का सूत्र मिला के निकाला है। दूसरी गाय के लिए भी क्रय मूल्य हमने y माना है, विक्रय मूल्य उसका 20,000 ही है, उसको हानि हुई है बेचने पर इन्हें, तो उसका भी y का मान निकाला है। फिर जब दोनों का क्रय मूल्य और दोनों का विक्रय मूल्य हमने देखा है तो हमें पता चला है कि उसे हानि हुई है, तो हानि प्रतिशत का लगा दिया है सूत्र। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको लाभ और हानि प्रतिशत के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा यदि आपको कोई परेशानी हो। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर मैथ की इसी तरह की पढ़ाई की वीडियो रोज़ाना आती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।